हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषाएं हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा की क्या क्या परिभाषा दी हैं, उनके बारे में क्या क्या बताया है, और अभिप्रेरणा की क्या क्या विशेषताएँ हैं, उसके क्या क्या स्रोत हैं और क्या क्या उद्देश्य हैं। इस अभिप्रेरणा के टॉपिक में इन सभी हेडिंग्स को मैं कवर करने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोग टेलीग्राम चैनल के बारे में पूछ रहे थे, जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। अभी मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, अभी मैं टॉपिक पे चर्चा करने वाली हूँ। टॉपिक को पूरा अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, एक एक पॉइंट को, एक एक हेडिंग को अच्छे से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेशन। आप समझ गए होंगे कि मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन का मतलब होता है कि किसी भी काम को जारी रखने के लिए, किसी भी काम को कंटिन्यू रखने के लिए, हमें जो भी किसी भी काम को कंटिन्यू रखने के लिए जो हमें गति प्रदान होती है, जो हमें मोटिवेशन मिलता है, जो हमें अभिप्रेरणा मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है। तो अभिप्रेरणा, मोटिवेशन मैं आपको एक अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से समझा रही हूँ। जैसे कि क्या होता है कि आप पढ़ाई करके एकदम थक जाते हो, एकदम बोर हो जाते हो, लेकिन आपको पता है कि आपका लक्ष्य क्या है? डीएलएड एग्ज़ाम को पास करना, अच्छे नंबर से डीएलएड एग्ज़ाम को पास करना क्या है? आपका लक्ष्य है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप तो क्या, किसकी ज़रूरत होती है? मोटिवेशन की। एक मोटिवेशन वो होता है आंतरिक, जिसे हम बोलते हैं, और एक मोटिवेशन होता है बाह्य। आंतरिक मोटिवेशन जो आप अपने आप से खुद को तैयार करते हो किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए अपने आप को तैयार करना, क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाता है। ठीक है। कोई भी काम हो, किसी भी काम के लिए खुद को तैयार करना। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया डीएलएड एग्जाम्स। ठीक है। तो आपको डीएलएड एग्जाम, आपको पता है आपका लक्ष्य है डीएलएड एग्जाम को क्रैक करना। तो आप जब डीएलएड एग्जाम को पास करने के लिए क्या करते हो? खुद से मोटिवेट, या तो खुद से मोटिवेट होते हो, थक जाते हो, लेट जाते हो, लेकिन आपको पता है कि हमारे सिर्फ 10 दिन बचे हैं, हमें बहुत सारा अभी पढ़ना है, हमें बहुत, अगर हमने नहीं पढ़ा तो हमारा बहुत सी चीज़ें हमारी छूट जाएंगी। तो आप उसके लिए खुद से एक मोटिवेट होते हो, नहीं नहीं मुझे पढ़ना है, तो आप उठकर बैठ जाते हो, फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, फिर से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हो। ठीक है। एक होता है आप थका कर लेट जाते हो, थक जाते हो, पढ़ते पढ़ते एकदम बोर हो जाते हो। तो फिर क्या होता है? आप अपने मम्मी पापा से बोलते हो, इतना कम टाइम है, मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, मैं कैसे पढ़ाई करूं, है ना? तो आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? आपको मोटिवेट करते हैं, नहीं 10 दिन की बात है, आप पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आप आराम से सोइएगा, आराम से सीरियल देखिएगा, मूवी देखिएगा, जो भी इंजॉय करना है आप इंजॉय करिएगा। सिर्फ आपके पास 10 दिन का टाइम है, आप 10 दिन में खूब मेहनत कर लीजिए, फिर आपको जो करना है आप करिएगा। तो आप मोटिवेट हो जाते हो, आप सोचते हो हाँ ये बात तो सही है, मुझे पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद मैं बाद में आराम से सो सकती हूँ, या जो भी आपको करना अच्छा लगता है आप वो कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि मोटिवेशन क्या होता है? खुद को किसी काम के लिए तैयार करना। ठीक है। इतनी स्टोरी मैंने आपको इसलिए सुनाई ताकि आप मोटिवेशन को अच्छे से समझ सके कि अभिप्रेरणा होता क्या है। अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि खुद को किसी भी काम के लिए तैयार करना क्या कहलाता है? मोटिवेशन कहलाता है। खुद को किसी काम के लिए रेडी रखना क्या कहलाता है? मोटिवेशन कहलाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं। ठीक है। तो चलिए अब जो किताबी भाषा है इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि अभिप्रेरणा क्या होता है। तो अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन का हिंदी प्राय है। यानी जो अंग्रेजी भाषा में जो अभिप्रेरणा को हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। यानी अभिप्रेरणा जो होती है, जो अंग्रेजी भाषा का मोटिवेशन जो है, इसका क्या है? हिंदी प्राय है, यह हिंदी अर्थ है। ठीक है। जिसका अर्थ होता है टू मूव, या होता है गति प्रदान करना। टू मूव या गति प्रदान करना, टू मूव या गति प्रदान करना, यानी कि अपने आप को किसी भी काम के लिए तैयार करना, अपने आप को किसी भी काम के लिए मूव करना क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाता है। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अपने आप को किसी भी काम के लिए तैयार करना या जारी रखना या कंटिन्यू रखना क्या कहलाता है? मोटिवेशन या अभिप्रेरणा कहलाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभिप्रेरणा की परिभाषा। तो देखिए, अभिप्रेरणा की परिभाषा हमारे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से अभिप्रेरणा क्या होती है इसके बारे में अच्छे से समझाया है। चलिए देखते हैं कि अभिप्रेरणा की क्या क्या परिभाषाएं हमारे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं।
पहला है गुड के अनुसार। गुड हमारे एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अभिप्रेरणा के बारे में देखिए क्या बताया है। अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। इन्होंने देखिए कितने अच्छे से बताया। अभी मैं आपको यही समझाती चली आ रही थी कि अभिप्रेरणा क्या है। किसी भी काम को अपने आप के लिए तैयार करना, उस काम को कंटिन्यू रखना यानी जारी रखना और नियमित करने की प्रक्रिया करना, ठीक है। उस काम को बनाए रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। यानी किसी भी काम के लिए तैयार होना, उसको कंटिन्यू रखना और उसको नियमित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। ये हमारे गुड साहब ने कहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा क्या है? स्किनर ने कहा है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। देखिए क्या होता है, जब भी आप पढ़ाई करते हो आप भी एक टीचर ही हो, आप बच्चे नहीं हो, अब आप एक टीचर हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? टीचर ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप भी एक टीचर ही हो, ठीक है। और मैं भी एक टीचर हूँ, ठीक है। क्या आप अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकते हो? क्या आपको पढ़ने का तरीका नहीं पता है, या आपको ये नहीं पता है कि सिलेबस क्या है, हमें कैसे पढ़ना है? सब पता है, मेरी तरह भी आपको सब पता है। लेकिन क्या होता है, आप मुझसे पढ़ने आए हो, मैं आपको उस चीज़ के लिए मोटिवेट करती हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, जो आपके 90+ मार्क्स आए, आप अच्छे से तैयारी करें, आपके पेपर में बैक ना लगे, इस तरीके से। और आप जब मुझसे पढ़ते हो तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताती रहती हूँ, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ नहीं। और मैं अपनी नहीं, हर टीचर्स की बात कर रही हूँ। आप अपने टीचर्स के पास जाते हो, वो आपको बताते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ना है, आपको वो पढ़ना है, ठीक है। कम टाइम में आपको कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं, कैसे आप अपने स्टडी को पूरा कर सकते हो, ठीक है, कैसे आप अपने एग्ज़ाम को कम समय में क्रैक कर सकते हो। तो ये तरीका आप लोगों को बताया जाता है। ये एक तरीके से मैं आपको क्या कर रही हूँ? मोटिवेट कर रही हूँ, ठीक है। पढ़ने का तरीका आपको भी पता है, आपको भी पता है क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। लेकिन क्या होता है, आप भी एक अच्छे टीचर ही हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है, आप मुझसे पढ़ो तो आपको उस एक आइडिया पता चल रहा है ना कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये एक तरीके का मैं आपको क्या दे रही हूँ? मोटिवेट कर रही हूँ। आपको क्या कर रही हूँ? आपको मोटिवेट, आपको प्रेरित कर रही हूँ, अभिप्रेरित कर रही हूँ, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, ठीक है। तो इसे ही अभिप्रेरणा कहते हैं। इन्होंने कहा है, स्किनर के अनुसार कहा गया है कि जब भी आपको कोई बड़े आपको मोटिवेट करते हैं कि नहीं पढ़ो, आपको पढ़ना है, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया, आपको मैं समझाती हूँ, आपका पेपर बहुत नज़दीक आ गया, आप पढ़ो, अच्छे से स्टडी करो, वरना बैक लग जाएगी अगर आप नहीं पढ़ोगे। अगर आपका पढ़ने का नहीं भी मन होता है तो भी आप अपने मानसिक स्थिति से तैयार हो जाते हो, ठीक है। तो स्किनर के अनुसार ये कहा गया कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। यानी किसी को मोटिवेट कर ले, सीखना, अधिगम का मतलब होता है सीखना एक अच्छा रास्ता दिखाती है, ठीक है। किसी चीज़ को सीखना, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन से लोग सीखने का जो तरीका है, सीखने के जो रास्ता है, वो उनका आसान हो जाता है, ठीक है। तो अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, ये हमारे स्किनर ने कहा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितनी भी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको आप नोट करते रहिए। आगे है मैकडूगल ने क्या कहा है? मैकडूगल के अनुसार ये कहा गया है कि अभिप्रेरणा वह शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। यानी मैकडूगल ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि देखिए मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेट करने के लिए जब आपको कोई मोटिवेट करता है तो आप शारीरिक तरीके से, मानसिक तरीके से आप क्या होते हैं? एकदम तैयार हो जाते हैं किसी भी काम को करने। आपको किसी भी काम को करने के लिए आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। शारीरिक तरीके से मतलब ये है कि अगर आपको क्या होता है, देखिए आपको कभी भी फीवर आ जाता है, या आपके सिर में दर्द होने लगता है, आपको हेडेक हो जाती है, तो फिर क्या होता है? आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है। इसलिए शारीरिक तरीके से भी आपको तैयार रहना चाहिए, और मानसिक तरीके से यानी कि आपका पढ़ने में मन नहीं, आज ये मन नहीं, आज वो मन नहीं, आज मन नहीं कर रहा पढ़ने का, एकदम आज मूवी देखने का मन कर, इस तरीके से नहीं। आपको उस चीज़ के लिए मानसिक तरीके से भी तैयार होना है, ठीक है। यानी कि आपको ये सोच लेना कि कल मेरा पेपर है, मुझे अच्छे से पेपर देना है, सिर्फ 10 दिन बचे। आप ऐसे दिमाग में मतलब उस चीज़ को सोच लेते हो, उस चीज़ को रख लेते हो कि अरे मेरा 11 दिन के बाद पेपर है, 10 दिन के बाद पेपर, मुझे बहुत पढ़ना है, अरे मेरे पेपर के तो 1 ही महीने बचे हैं और 6-7 सब्जेक्ट हैं, हम कैसे कंप्लीट करेंगे। फिर आप क्या होते हो? खुद को मोटिवेट कर लेते हो, अभिप्रेरणा, आप तैयार हो जाते हो, अभिप्रेरित कर लेते हो। तो उससे क्या होता है? अब यानी कि इन्होंने ये कहा है कि अभिप्रेरणा जो होती है शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है।
आपको अगर कोई किसी चीज़ के बारे में सीख दे देता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको किसी चीज़ के लिए तैयार करने के लिए आपको समझा देता है, तो आप उस चीज़ को और अच्छी तरीके से सीख जाते हो। फिर क्या है, वुडवर्थ के अनुसार वुडवर्थ ने क्या कहा है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। ठीक है, तो वुडवर्थ ज़्यादातर ये व्यवहारवादी थे, ये व्यवहार के बारे में ज़्यादा बताते हैं, तो ये डेफिनेशन याद रखिएगा, जहाँ पर व्यवहार आए समझ लिए वुडवर्थ ने कहा है। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा। अगर इस तरीके की आपकी कोई भी परिभाषा आ रही है, तो अगर पूछ लिया जाए कि किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो जहाँ पर व्यवहार की बात की जाए वहाँ पर वुडवर्थ, आप समझ जाइएगा कि वुडवर्थ ने ये कहा है। ठीक है, ये एक ट्रिक बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो व्यवहार का मतलब तो आप जानते हैं बिहेवियर होता है। ठीक है, अभिप्रेरणा व्यक्ति की दशा का वह समूह होता है, यानी व्यक्ति की जो दशा होती है, उसकी जो सोच होती है, उसका वह समूह होता है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, यानी कि आप किसी भी काम को करने के लिए उसका कोई निश्चित उद्देश्य होता है, तभी तो आप उस काम को करते हो, उसका कोई लक्ष्य होता है, तभी तो आप उस काम को करते हो। जैसे कि आपका इस टाइम लक्ष्य है डीएलएड एग्ज़ाम को पास करना। ठीक है, आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो? बेवजह पढ़ाई कर रहे हो? नहीं, क्योंकि आपको डीएलएड एग्ज़ाम को पास करना है। तो किसी ना किसी उद्देश्य के लिए ही आप किसी काम को करते हो। जैसे आपको भूख लगी होती है, तो आप खाना क्यों खाते हो? क्योंकि आपको भूख लगती है। ठीक है, आप पानी क्यों पी रहे हो? क्योंकि आपको प्यास लगी है। तो किसी ना किसी उद्देश्य के लिए ही आप उस काम को करते हो। तो वही इन्होंने कहा है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। अब देखिए, अभिप्रेरणा के जो आपके स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। अभिप्रेरणा के स्रोत हैं, पहला है आवश्यकता है, दूसरा है चालक जिसे हम अंतर्नोद भी कहते हैं और प्रेरणोद भी कहते हैं, तीसरा है प्रोत्साहन या उद्दीपक, चौथा है प्रेरक या अभिप्रेरक। ठीक है, तो ये जो हमें हमारे अभिप्रेरणा के स्रोत है, आवश्यकता, हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? या तो हमारे पास किसी चीज़ की कमी होती है तो हमें आवश्यकता होती है, कमी जैसे हमारे पास खाने की कमी हुई, ठीक है, हमें पानी की कमी हुई, इस चीज़ की, या हमारे पास जो चीज़ ज़्यादा होती है। ठीक है, चालक क्या होता है? चालक का मतलब होता है कि हमें, जैसे कि हमें भूख लगी है, ठीक है, प्यास लगी है, तो ये क्या हुआ? हमारा चालक। और प्रोत्साहन या उद्दीपक का मतलब ये हुआ कि प्रोत्साहन और उद्दीपक का मतलब होता है, उद्दीपक मतलब होता है वस्तु। ठीक है, इसका मतलब होता है वस्तु, उद्दीपक का मतलब होता है प्रोत्साहन, या उद्दीपक का मतलब होता है वस्तु। तो हमें भूख लगी तो हमें किसकी ज़रूरत है? भोजन की। तो भोजन हमारा क्या है? उद्दीपक है। ठीक है, हमें प्यास लगी है, किसकी ज़रूरत है? पानी की। तो पानी हमारा क्या है? उद्दीपक है। समझ में आ गया उद्दीपक क्या होता है? भूख लगी तो भोजन हमारा क्या है? उद्दीपक है। प्यास लगी तो भोजन हमारा क्या है? पानी हमारा क्या है? उद्दीपक है। ठीक है, हमें एग्जाम क्रैक करना है तो पढ़ाई हमारा क्या है? उद्दीपक है। समझ में आ गया? चालक इसी तरीके से, भूख क्या है? हमारा चालक है। भूख के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? उद्दीपक की। प्यास के लिए हमें किसकी आवश्यकता हो रही? उद्दीपक की। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। ठीक है, प्रेरक और अभिप्रेरक, मोटिवेट करना। ठीक है, जिस चीज़ से आप मोटिवेट हो रहे हो उसे हम प्रेरक और अभिप्रेरक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका अभिप्रेरणा के प्रकार। बहुत पूछे जाते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है, बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है। ठीक है, ये गैरेट के अनुसार उन्होंने कितनी अभिप्रेरणा बताई है, मैस्लो ने कितनी अभिप्रेरणा बताई है, इस तरीके से आपके अभिप्रेरणा के बारे में पूछा जाता है। तो अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? मोस्टली यानी मुख्यतः अभिप्रेरणा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा और एक होता है बाह्य अभिप्रेरणा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा यानी जो आप खुद से अपने आप को मोटिवेट करते हो, खुद से अपने आप को प्रेरित करते हो, वो क्या कहलाती है? आंतरिक। बाह्य यानी जैसे मैं आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि इस तरीके से पढ़िए, ऐसे पढ़िए ताकि आप 90+ मार्क्स लाएँ। ठीक है, या आपके मम्मी पापा आपको समझाते हैं। एक तरीके से हम मोटिवेशन का मतलब ये भी कह सकते हैं किसी चीज़ को समझाना, किसी काम के लिए आपको तैयार करना। अब जैसे मैं आपको डीएलएड एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए आपको तैयार कर रही हूँ। ठीक है, आपको रेडी कर रही हूँ कि कैसे आपको एग्ज़ाम में तैयारी करके जाना है, कैसे आपको वहाँ पर एग्ज़ाम्स देना है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि किसी को जब आपको कोई समझाना, एक तरीके से हम आम तरीके से ये भी कह सकते हैं कि समझाना। ठीक है, आमतौर तरीके से। तो आंतरिक अभिप्रेरणा जो आप खुद भी कभी कभी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप जब पढ़कर एकदम थक जाते हो तो आप क्या करते हो? लेट जाते हो। लेटते लेटते आप एकदम से सोचने लगते हो, नहीं मेरे एग्ज़ाम के सिर्फ 1 महीना बचा है या सिर्फ 10 दिन बचे हैं, नहीं मुझे सोना नहीं है, मैं बाद में सो लूँगी, मैं अभी पढ़ लेती हूँ। ठीक है,
एक होता है जो आपको आपके बड़े पेरेंट्स, कोई भी आपका या फिर आपके फ्रेंड्स, आप अच्छे देखिए इसीलिए कहते हैं कि अच्छे फ्रेंड्स बनाइए। अगर आपका दोस्त अच्छा है तो वो आपको अच्छी सीख देगा, अच्छे से आपको मोटिवेट करेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आंतरिक प्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है? बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है और उस कार्य को करने के बाद बालक को खुशी और आनंद प्राप्त होता है, इसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। यानी कोई भी बच्चा या कोई भी, जैसे बालक किसी काम को, जैसे एक बालक है जो किसी काम को अपनी इच्छा के अनुसार कर रहा है, जैसे आप किसी भी काम को अपनी इच्छा से कर रहे हो, किसी के बताए हुई इच्छा से नहीं, आप खुद की इच्छा से कर रहे हो, अपनी पसंद से कर रहे हो, ठीक है। और उस काम को करने के बाद आपको बहुत खुशी मिली, बहुत आपको आनंद मिला, बहुत आपको सुकून मिला। आनंद एक तरीके से हम कह सकते हैं, बहुत सुकून मिला और बहुत खुशी मिली अगर वो आपका काम पूरा हो गया है, तो इसे हम आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। जो आपको अंदर से खुशी मिलती है, आपको अंदर से जो सुकून मिलता है, उसे हम किसी काम को करने के बाद, वो हमारी क्या कहलाती है? आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है, ठीक है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा को हम और भी कई नामों से जानते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा को हम स्वाभाविक अभिप्रेरणा भी कहते हैं, मुख्य अभिप्रेरणा भी कहते हैं, व्यक्तिगत अभिप्रेरणा यानी एक खुद, व्यक्तिगत मतलब क्या होता है? खुद के द्वारा, एक बालक या एक व्यक्ति की खुद की गई हुई अभिप्रेरणा, ठीक है। जैविक अभिप्रेरणा, सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। जैविक अभिप्रेरणा, जैसे कि आपको भूख लगी तो आपने अपने मनपसंद खाना बनाकर खा लिया, तो आपको बहुत खुशी मिली, आपको बहुत ही मतलब सुकून मिला, वो क्या कहलाती है? जैविक अभिप्रेरणा कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? बाह्य अभिप्रेरणा से तात्पर्य ऐसी अभिप्रेरणा से है जो विद्यार्थी को बाहरी वातावरण में दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपको जो बाहरी वातावरण, जैसे मैं आपको जो दे रही हूँ, ये एक तरीके का बाह्य अभिप्रेरणा है, बाहरी वातावरण है, ठीक है। माता पिता आपको कुछ समझाते हैं या किसी भी काम के लिए आपको तैयार करते हैं, तो वो आपकी बाह्य अभिप्रेरणा हो गई। आपका दोस्त आपको किसी भी काम के लिए मोटिवेट करता है, आपको तैयार करता है, तो वो क्या कहलाती है? बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है, ठीक है। तो जो विद्यार्थी को बाहरी वातावरण में दिया जाता है, जैसे रुपया, पैसा, दबाव, जैसे आपको कोई दबाव दे रहा है, नहीं आपको ये काम करना है वरना बहुत बुरा हो जाएगा, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा हो गई। कोई आपको सज़ा दे रहा है या कोई आपको पुरस्कार दे रहा है आपके अच्छे कर्म के लिए, आपके अच्छे काम के लिए, कोई आपको दंड दे रहा है, ठीक है, आपको क्या कर रहा है? दंड देता है, ठीक है, पनिशमेंट कर रहा है। कोई अब प्रतियोगिता ही, प्रशंसा हुई, निंदा हुई, सहयोग या मूल्यांकन, मूल्यांकन का मतलब होता है जैसे आपकी कॉपी की जांच हुई, तो ये बाहरी अभिप्रेरणा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो अभिप्रेरणा होती है वो बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है। बाह्य अभिप्रेरणा को भी हम कई नामों से जानते हैं, चलिए देखते हैं। पहली होती है बाह्य अभिप्रेरणा को हम कृत्रिम अभिप्रेरणा भी कहते हैं, गौण अभिप्रेरणा भी कहते हैं, सामाजिक अभिप्रेरणा यानी समाज के द्वारा दी गई अभिप्रेरणा, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे वो आपका टीचर हो, ठीक है। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा भी आपकी क्या होती है? बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है, ठीक है। तो ये आप नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका गैरेट के अनुसार। देखिए अब कुछ मनोवैज्ञानिक, वो आपकी मुख्य अभिप्रेरणा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि अभिप्रेरणा के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। अगर आपसे किसी वैज्ञानिक का नाम लेकर पूछा जाता है या इस तरीके से कहा जाता है कि नहीं, दो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिप्रेरणा के प्रकार बताइए, तो आप इस तरीके से लिखेंगे जैसे मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे गैरेट के अनुसार अभिप्रेरणा के प्रकार, यानी गैरेट ने अभिप्रेरणा को कितने प्रकार दिए हैं और उसको क्या क्या उसके बारे में बताया है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो गैरेट के अनुसार अभिप्रेरणा 3 प्रकार की होती है। एक होती है जैविक अभिप्रेरणा, दूसरी होती है सामाजिक अभिप्रेरणा और तीसरी होती है मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा, ठीक है। तो जैविक अभिप्रेरणा क्या होती है? जैसे कि आपको जैविक अभिप्रेरणा यानी कि जैसे कि आपको भूख लगी है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको डर लग रहा है, आपको नींद आ रही है, आपको मलमूत्र त्यागना है, ये सभी आपकी क्या है? जैविक प्रेरणा है, ठीक है। जैविक प्रेरणा यानी कि एक मनुष्य के द्वारा, यानी कि एक सजीव के द्वारा, एक मनुष्य के द्वारा, ठीक है, की गई, जो उसके अंदर जो भी आपके जो संवेग होते हैं, जो भी भूख लगना, प्यास लगना, ठीक है, गुस्सा आना, ठीक है, नींद आना, ये सभी आपकी क्या है? जैविक अभिप्रेरणा है। सामाजिक अभिप्रेरणा जो समाज के द्वारा दी जाती है, जैसे आत्म सुरक्षा, खुद की सुरक्षा करना, ठीक है, क्या सम्मान, किसी का सम्मान करना, किसी से प्रेम करना, किसी का साथ देना, सहयोग करना, ठीक है, मित्र बनाना, ये सभी, ठीक है। प्रदर्शन, सामुदायिकता, समूह में रहना, समुदाय में रहना, ठीक है, रचनात्मकता, ये सभी क्या है? आपकी सामाजिक अभिप्रेरणा जो समाज के द्वारा आपको मोटिवेट करती हैं।
नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा का मतलब ये है कि अपने आप को किसी चीज़ के लिए तैयार करना, जैसे कि युयुत्सा यानी युद्ध के लिए खुद को तैयार करना, ठीक है। प्लायन, आपको डर लग रहा है तो उसके लिए खुद को तैयार करना। जिज्ञासा, कुछ आपको जिज्ञासा मतलब आपको अपने बहुत आश्चर्य होना, ठीक है। इस तरीके से आपकी क्या है, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा कहलाती है। तो आपके जो गैरेट ने है वो 3 अभिप्रेरणा दी हैं, जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। अब चलिए देखते हैं मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा। मैस्लो ने अभिप्रेरणा के बारे में क्या बताया है। मैस्लो ने कहा है अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, एक जन्मजात होती है और एक क्या होती है, नेक्स्ट आपकी होती है अर्जित, ठीक है। एक तो जन्मजात होती है, एक अर्जित। जन्मजात का मतलब होता है जो एक आपको प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है, यानी जन्मजात होती है जिसके लिए आपको, उसके लिए आपको वो आपके खुद ही से होती है, ठीक है। जन्मजात होती है, खुद से होती है। और एक होता है अर्जित करना, जो जन्मजात नहीं होती, जो हमें प्रकृति से नहीं प्राप्त होती, जो उसे हम खुद अर्जित करते हैं, खुद जिसे हम बनाते हैं, वो क्या करती है, वो हमारी जन्मजात अभिप्रेरक होता है, हमारा क्या होता है, अर्जित अभिप्रेरक होता है। मैस्लो ने जन्मजात अभिप्रेरक के बारे में क्या बताया, चलिए देखते हैं। ऐसे अभिप्रेरक को कहते हैं जो बालक के जन्म के समय से ही विद्यमान रहता है, कहीं बाहर से नहीं दिया जाता है। ना ही वो माता पिता के द्वारा मिलता है, ना ही वो मित्र के द्वारा मिलता है, ना ही वो समाज के किसी भी व्यक्ति के द्वारा मिलता है, ना ही मित्रों के द्वारा मिलता है, ना ही कोई टीचर देता है। जैसे कि भूख माता पिता के द्वारा नहीं मिलती, न प्रकृति, ना ही आपको दोस्त देता है, आपको भूख खुद से लगती है, ये आपकी एक जन्मजात अभिप्रेरणा है, ठीक है। प्यास लगना, सेक्स है, सुरक्षा की आवश्यकता है, आप सुरक्षा की आवश्यकता खुद से करते हो, ठीक है, जन्मजात होती है। नींद लगना, ये आपको कोई माता पिता तो नहीं कहते नहीं आपको अभी नींद मैं लगवा दूंगी या टीचर कहते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो भूख, प्यास, सुरक्षा की आवश्यकता, नींद, ये सभी क्या है, जन्मजात अभिप्रेरक है, जो आप खुद से नहीं अर्जित करते हो, जो आपके अंदर जन्मजात होती है, ठीक है। नेक्स्ट है अर्जित अभिप्रेरक। अर्जित नाम से ही आप समझ रहे हो कि किसी चीज को अर्जित करना, ठीक है, किसी चीज़ की आदत बना लेना, ठीक है। जैसे कि इसके अंतर्गत वे सभी अभिप्रेरक आते हैं जिनके व्यक्ति वातावरण से अर्जित करता है, जिसे व्यक्ति जो होता है, जिसे एक इंसान जो होता है वो एनवायरनमेंट से क्या करता है, अर्जित करता है, एक्सेप्ट करता है। जैसे कि किसी की आदत लग जाना, ठीक है, आदत होना, अभिवृत्ति हो गई, रुचि हो गई, किसी चीज़ में इंटरेस्ट, रुचि का मतलब होता है किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेना, जैसे आपको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, या फिर आपको खेलने में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, या फिर आपको मूवी देखने में बहुत इंटरेस्ट है, तो इस तरीके से, ठीक है, ढंग आदि। तो व्यक्तिगत अभिप्रेरणा है तथा सामाजिकता, सहानुभूति आदि सामाजिक अभिप्रेरणा कहलाती हैं, ठीक है। तो ये थे आपके मैस्लो के अनुसार। अब आपका ये है थॉमस के अनुसार अभिप्रेरणा। ये 3 मनोवैज्ञानिक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। एक तो आपका पहला हो गया रॉस, दूसरा हो गया मैस्लो और तीसरा हो गया थॉमस के अनुसार अभिप्रेरणा। देखिए, थॉमस ने भी अभिप्रेरणा को 2 प्रकार से बताया है, एक तो प्राकृतिक बताया है और दूसरा कृत्रिम बताया है। तो प्राकृतिक अभिप्रेरणा क्या होती है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया जो जन्मजात, जैसे मैस्लो ने इसको जन्मजात अभिप्रेरणा कहा है और वही हमारे थॉमसन ने क्या इसको कह दिया, प्राकृतिक, दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। जैसे हमारे मैस्लो ने अर्जित अभिप्रेरणा कही, वैसे हमारे क्या बोलते हैं थॉमसन जी हैं, इन्होंने हमारी कृत्रिम अभिप्रेरणा कही। दोनों का अर्थ एक है, लेकिन सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया। आप जन्मजात को प्राकृतिक भी कह सकते हो और आप अर्जित को कृत्रिम भी कह सकते हो, यानी आर्टिफिशियल, जिसे आप खुद अर्जित करते हो, ठीक है, जो पहले से आपके अंदर नहीं होती है, जो आपके अंदर जन्मजात नहीं होती है, ठीक है। तो दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो प्राकृतिक प्रदत्त अभिप्रेरक प्राकृतिक अभिप्रेरक कहलाते हैं, यानी जो बालक के जन्म के समय से ही उपस्थित होते हैं। अभी मैंने आपको मैस्लो में भी बताया, जैसे भूख, प्यास, नींद, सुरक्षा, ये प्राकृतिक अभिप्रेरक कहलाते हैं। कृत्रिम अभिप्रेरक प्राकृतिक अभिप्रेरक के अतिरिक्त, यानी प्राकृतिक यानी जो हमारे जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं, उसके अलावा जो हम प्रेरक जो इन्वायरमेंट के द्वारा, इन्वायरमेंट के प्रभाव से या इन्वायरमेंट के इफेक्ट से हम व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं, वो कृत्रिम अभिप्रेरक कहलाते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक अभिप्रेरक की संतुष्टि हो जाने के पश्चात व्यक्ति में सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक पहचान आदि की अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अभिप्रेरणा की प्रविधियाँ, अभिप्रेरणा की कौन कौन सी विधियाँ हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, ये आपकी नेक्स्ट हेडिंग है। तो देखिए, पुरस्कार एवं दंड। पहला है पुरस्कार एवं दंड। आप किसी को पुरस्कार करते हो या फिर पुरस्कार देते हो या फिर किसी को दंड देते हो। नेक्स्ट है प्रशंसा या निंदा करना। किसी की आप तारीफ करते हो या किसी की आप बेइज्जती करते हो। सफलता एवं असफलता, आप सक्सेस होते हो या अनसक्सेस होते हो, ठीक है।
प्रतियोगिता एवं सहयोग, आप यानी आप जो है कंपटीशन करते हो या फिर किसी का सहयोग करते हो, ठीक है। प्रगति का ज्ञान, नवीनता, ठीक है, आकांक्षा का स्तर, अवधान एवं रुचि, कक्षा का वातावरण, आवश्यकता का ज्ञान, ये सभी क्या हैं, आपके अभिप्रेरणा की प्रविधियां हैं। नेक्स्ट है आपका अभिप्रेरणा की विशेषताएं, जो आपकी लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर की, इस टॉपिक की आपकी लास्ट हेडिंग है अभिप्रेरणा की विशेषताएं। तो अभिप्रेरणा व्यक्ति की संतुष्टि का परिणाम है, ठीक है। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा व्यक्ति की संतुष्टि का परिणाम है। जब व्यक्ति की एक आवश्यकता पूरी हो जाती है तो वह दूसरी आवश्यकता के लिए प्रेरित होता है। यानी आप एक चीज़ को, जैसे कि आप क्या करते हो, आपने मान लो कि आप डीएलएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डीएलएड एग्जाम की तैयारी करने के बाद आप उसका पेपर दे दोगे, पेपर देने के बाद फिर आप किसकी तैयारी करोगे? टेट या सीटेट की तैयारी करोगे, ठीक है। तो एक चीज़ को आप पूरा करने के बाद दूसरी चीज़ के लिए आप मोटिवेट होते हो, दूसरी चीज़ के लिए तैयार होते हो, दूसरी चीज़ के लिए अपने आप को जारी रखते हो, वो क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है, ठीक है। अभिप्रेरणा प्रक्रिया मनोबल को बढ़ाती है। अभिप्रेरणा आपके काम करने की जो प्रक्रिया होती है, आपके काम करने की क्षमता को, आपके काम करने की इच्छा को क्या करती है? बढ़ाती है, ठीक है। आपको देखिए, आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है और मान लो आपका कोई दोस्त घर पे आ गया और आपने उसको बताया कि मेरा 10 दिन के बाद एग्ज़ाम्स है और मेरा मन नहीं लग रहा, वो आपको मोटिवेट कर देगा, वो आपको समझाएगा, नहीं देखो पढ़ना चाहिए, पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे एग्ज़ाम में अच्छे, और इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं और मान लो आपकी 1 लाख लोग व्यक्तियों ने भरा है और सिर्फ उसमें 10,000 सीटें हैं और उसमें से तुमको भी एक सीट लेनी है, तो फिर आप क्या करोगे, है ना। इस तरीके से आपको मोटिवेट करता है, आपको वो समझा के, मोटिवेट का मतलब यानी मोटिवेशन या अभिप्रेरणा का मतलब है किसी को समझा देना, ठीक है। चला जाता है तो आप मोटिवेट हो जाते हो, उस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा कार्य का आधार होती है, यानी कि मोटिवेशन किसी काम को तैयार करने का एक आधार होती है, ठीक है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति होती है जो व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यानी अभिप्रेरणा अंदर से एक, हमारे अंदर जो किसी काम को तैयार करने के लिए जो शक्ति होती है, उसी को हम अभिप्रेरणा कहते हैं, ठीक है। अभिप्रेरणा से व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, यानी अगर आपको कोई मोटिवेट कर देता है तो आपके काम करने की जो क्षमता होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी आपके जो काम करने की कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जो व्यक्ति के मन और व्यवहार से जुड़ी रहती है, यानी आपके मन और आपके बिहेवियर से वो क्या होती है? जुड़ी होती है। फिर क्या है? अभिप्रेरणा पूर्णतः व्यक्तिगत होती है, यानी कि अभिप्रेरणा पूरी तरीके से व्यक्तिगत होती है। जब तक आप अपने आप को खुद नहीं तैयार करोगे तब तक कोई कितना भी आपको मोटिवेट कर दे, आप उस चीज़ को नहीं कर सकते हो, ठीक है, जब तक आप खुद को तैयार नहीं करोगे। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा लक्ष्य द्वारा प्रेरित होती है, यानी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही आप उस काम को करते हो। अगर आपको भूख लगी है तभी आप खाना खाते हो, अगर आपको प्यास लगेगी तभी आप पानी पियोगे, अगर आपका एग्ज़ाम होता तभी आप पढ़ते हो, वैसे आप नहीं पढ़ते हो, ठीक है। अभिप्रेरणा एक जटिल अवधारणा है जो व्यक्ति में विभिन्न तरीके से कार्य करती है। नेक्स्ट है यह एक अनंत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, यह व्यक्ति के अंदर जारी रहती है। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने डीएलएड का एग्ज़ाम दे दिया तो आपको सब खत्म हो गया, आप जारी रखोगे, फिर यूपी टेट की तैयारी करोगे, सी टेट की करोगे, सुपर टेट की तैयारी करोगे, फिर आप जब एक टीचर बन जाओगे उसके बाद भी आपको कई आप सीखोगे, सिखाओगे, बहुत ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये कभी खत्म ना होने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। आप अपने बच्चों को जो जहाँ पढ़ाओगे वहाँ उनको मोटिवेट करोगे, उनको पढ़ाने के लिए भी खुद को तैयार करोगे। ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े ही उनको पढ़ाने चले जाओगे। एक अच्छे टीचर का काम ही होता है एक बार खुद को पढ़ाने के लिए भी खुद को तैयार करना पड़ता है, ठीक है, कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, हमें उस बच्चों को कैसे समझाना है, उसके लिए क्या क्या उदाहरण देने हैं जिससे बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके लिए भी खुद को तैयार करना भी, आपको बिना तैयार किए अगर आप पढ़ाओगे तो आप बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पाओगे। और एक होता है आप उस चीज़ को समझ के जाओगे, पढ़ के जाओगे और बच्चों को समझाओगे तो वो चीज़ें बच्चों को अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो, कैसे मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कैसे आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, बहुत ज़्यादा प्यार देते हो हमारी वीडियो को, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और टेलीग्राम चैनल की आप बात कर रहे थे कि टेलीग्राम चैनल का आप लिंक, तो आप जब जाते हो, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आप हमारे चैनल पे जब जाओगे, चैनल पे जाने के बाद आपको
वहाँ पे जो अबाउट का ऑप्शन मिलता है, उस अबाउट के ऑप्शन में आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप देखोगे ऊपर टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मेंशन किया हुआ है। वहाँ पे टेलीग्राम के एजुकेशन 46 इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं लिखा है तो भी आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे के एजुकेशन 46। वैसे तो अभी टेलीग्राम पे मैंने बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया है, बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, और उस पर वीडियो वगैरह नहीं अभी अपलोड की हैं, और उस पर सिर्फ अभी सेकेंड सेमेस्टर की ही वीडियो अपलोड है, ज़्यादा काम वर्क नहीं किया है। फिर भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप के एजुकेशन 46 आप डालेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, ठीक है। और फिर कैसी लगी वीडियो, कुछ और भी बात करनी थी जो मुझे इस टाइम याद नहीं आ रही है। तो चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो, हाँ, और एक आप लोगों ने कहा था मैम आप ऑनलाइन सॉरी आप क्लासेस जो हैं वो क्या बोलते हैं, चलिए ठीक है, मुझे इस टाइम थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या कहना था, याद नहीं आ रहा है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाऊंगी तो जो बातें अधूरी रह गई उनको कंप्लीट कर दूंगी। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक तो कर दिया करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए आप इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार देते हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी किया करो, खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी मोटिवेट होंगी। जैसे मैं आपको मोटिवेट करती हूँ पढ़ने के लिए, आप भी मुझे मोटिवेट करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हाँ, याद आ गई मुझे जाते जाते बात, आपने कहा था कि मैम लाइव क्लासेस आप कब लेंगी। देखिए लाइव क्लासेस मैं जब लेना स्टार्ट करूँगी, अभी आपका तो कोर्स ही कंप्लीट करा रही हूँ। जो चीज़ें छूटी हुई हैं, आप लोगों ने कहा था मैम कुछ चीज़ें छूट गई हैं, तो उनको मैं एक बार कवर करा दूँ, उसके बाद मैं आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। क्योंकि मैंने जो चीज़ें छोड़ी थी, मतलब मैंने वैसे तो मैंने सब पढ़ा दिया था, लेकिन चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाया था। जो आपकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ छोड़ा कुछ भी नहीं था, सिर्फ चैप्टर वाइज चीज़ों को थोड़ा बहुत नहीं जो छूट गए थे उनको मैं कवर करा रही हूँ, वो कवर करा लूँ। उसके बाद मैं आपकी लाइव क्लासेस में रिविज़न ही रिविज़न कराऊँगी। लाइव क्लासेस आपकी मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम चलती रहेंगी, ठीक है। तो अभी आपका एक बार कोर्स आपका अच्छे से जो भी चीज़ें छूटी हैं उन्हें मैं कवर करा दूँ, फिर आपकी लाइव क्लास लेती हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।